नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बदले बदले से मौसम में बिहार की राजनीति अचानक ही बदलती हुई दिखने लगी। तो एक नाम का जिक्र भी अचानक ही बढ़ गया। वो नाम है जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह का। रामचंद्र प्रसाद सिंह ये उनका पूरा नाम है, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में उनकी लोकप्रियता आरसीपी नाम से ही है। आरसीपी उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे, फिर जेडीयू की राजनीति में रमते हुए नीतीश कुमार के काफी करीबी बन गए, राज्यसभा का रास्ता भी नापा और अब नीतीश कुमार ने उन्हें एक तरह से उत्तराधिकारी चुन लिया है और ऐलान कर दिया है कि जनता दल यूनाइटेड के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ही होंगे। जेडीयू के नेता और समर्थक जानते हैं कि आरसीपी किस तरह से पार्टी में अपनी दावेदारी को बनाए हुए थे। कोरोना काल में जब पार्टी की वर्चुअल बैठक का दौर जून महीने में चल रहा था, तब लोकसभा में संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के मौजूद रहने के बावजूद भाषण देने का जो क्रम बनता था, उसमें नीतीश कुमार से ठीक पहले आरसीपी सिंह भाषण देते थे और कहा जाता है कि यह सब नीतीश कुमार के इशारे पर ही होता था। बिहार के जिस जिले से नीतीश कुमार आते हैं, आरसीपी सिंह भी बिहार के उसी नालंदा जिले के रहने वाले हैं। दोनों स्वजातीय हैं, यानी दोनों कुर्मी जाति से आते हैं। आरसीपी की पढ़ाई लिखाई पहले नालंदा, फिर पटना और फिर जाकर दिल्ली से हुई। पटना साइंस कॉलेज से बीए हिस्ट्री ऑनर्स हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई नालंदा जिले के ही हुसैनपुर से की। उनकी सियासी कहानी साल 2010 से शुरू होती है। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ अपनी समझ से आरसीपी सिंह काफी जल्द नीतीश कुमार के बेहद करीब आ गए। नीतीश इसलिए भी आरसीपी को पसंद करते हैं क्योंकि वो पूर्व आईएएस रह चुके हैं। यह भी एक कारण है कि देखते ही देखते पार्टी में आरसीपी की गिनती नंबर 2 वाले ओहदे पर होने लगी। जब नीतीश कुमार से करीबी बढ़ी तो नीति निर्धारकों में भी आरसीपी का नाम लिया जाने लगा। जब सबसे पहले आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार की नजर पड़ी, उस वक्त में अटल जी की कैबिनेट में नीतीश केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। साल था 1996 का और आरसीपी सिंह तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। बेनी वर्मा भी आरसीपी को खूब पसंद करते थे। दोनों के बीच अच्छी जान पहचान उस वक्त बनी जब आरसीपी यूपी के रामपुर, बाराबंकी, हमीरपुर और फतेहपुर के जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे। यह भी कहा जाता है कि नीतीश और आरसीपी की पहली मुलाकात भी बेनी वर्मा ने ही करवाई थी। बाद में नीतीश केंद्र में रेल मंत्री बने तो आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बना लिया। कहते हैं कि यहीं से नीतीश और आरसीपी के बीच निजी रिश्ते बनने लगे, जो आगे जाकर सियासी रिश्तों में बदल गए। यह रिश्ता समय के साथ साथ प्रगाढ़ होता रहा और 1998 से लेकर आरसीपी आज तक नीतीश के साथ वैसे ही बने हुए हैं। नीतीश कुमार की नजर बिहार की गद्दी पर थी। सरकार बदलने की बारी आ चुकी थी। नीतीश कुमार 2005 के विधानसभा चुनाव में परचम लहराकर बिहार की सत्ता में आए तो उन्होंने आरसीपी को दिल्ली से पटना बुला लिया। हालांकि यूपी कैडर के अधिकारी होने के नाते अपने राज्य में बुलाने के लिए नीतीश कुमार को काफी जोर लगाना पड़ा। जब आरसीपी बिहार आए तो नीतीश ने उन्हें प्रधान सचिव बनाया। 5 सालों तक प्रधान सचिव रहते हुए आरसीपी एक तरह से नीतीश के आंख और कान दोनों बन गए। फिर समय से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार के भरोसे को जीतकर राज्यसभा पहुंच गए। 5 साल बाद फिर बिहार में जब सियासी बातें बदल रही थी तो प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई। आरसीपी को हाशिए पर धकेल दिया गया था। कहते हैं कि उस वक्त में सबसे ज्यादा सूझबूझ से आरसीपी ने कदम उठाए और पार्टी में खुद के स्थान को बनाए रखा। जेएनयू से पढ़े लिखे आरसीपी सिंह को 2016 में फिर से नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामित किया। आगे की कहानी 2018 में शुरू हुई जब प्रशांत किशोर को जेडीयू का उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसी दौरान एक बार पत्रकारों ने आरसीपी से पूछा कि क्या पार्टी में आपके कद को कम करने के लिए प्रशांत किशोर को पार्टी में लाया गया है। जवाब में आरसीपी ने जो कहा था वो सिर्फ एक मजा हुआ राजनेता ही कह सकता है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा
मैं तो महज 5 फुट 4 इंच लंबा हूं, आप मुझे कितना छोटा कर सकते हैं। फिर 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच बातें बिगड़ने लगी। प्रशांत किशोर जेडीयू से बाहर हो गए तो आरसीपी की लोकप्रियता और पकड़ उसी अंदाज में पार्टी में लौट आई जैसे कि पहले थी। 2019 में जब एनडीए गठबंधन की जबरदस्त जीत हुई तो जेडीयू के कोटे से आरसीपी के केंद्रीय मंत्री बनने की बात सामने आई थी, लेकिन उनकी पार्टी के एक और नेता इस पद पर दावेदारी कर रहे थे। आखिर में विवाद बढ़ने लगा तो नीतीश कुमार ने फैसला किया कि जेडीयू की ओर से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। तमाम उतार चढ़ाव और सियासी उथल पुथल के बाद भी नीतीश और आरसीपी को जानने वाले जानते हैं कि दोनों की आपसी केमिस्ट्री ऐसी बन गई है कि एक के बिना दूसरे का काम किसी भी तरह से नहीं चल सकता। अब तक नीतीश कुमार की हर तरह की मदद के दम पर आरसीपी आगे बढ़ते रहे हैं। अब उनके सामने एक नई चुनौती है और चुनौती है कि अब वो जो भी फैसले लें उसे लेकर पार्टी में और पार्टी के बाहर कहीं भी सवाल न खड़े हों। ये बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि पिछले दिनों आरसीपी की आईपीएस बेटी लिपि सिंह को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अक्टूबर 2020 में मुंगेर में पुलिस और आम लोगों की झड़प और पुलिस फायरिंग को लेकर सवाल उठे थे। लिपि सिंह तब मुंगेर की एसपी थी। ये मामला इतना बढ़ गया कि चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और लिपि सिंह का तबादला किया गया। नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त में आरसीपी के कंधे पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी दी है जब बीजेपी से उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। इसीलिए राजनीति को जानने वाले मानते हैं कि आगे की राहों में आरसीपी के लिए गुलाब कम कांटे ज्यादा हैं और उन कांटों को काट कर ही उन्हें पार्टी के लिए नई राहें बनानी है। तो कैसी लगी आरसीपी सिंह की ये बायोग्राफी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।